इस चार्ट में प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए लोअर हाइज चार्ट पर बनाती है। इसका मतलब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करने में बार बार फेल हो रहा है। यानी कि यहाँ सेलर्स मार्केट में जब भी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो वहां फिर से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता। इसलिए हम यहाँ चार्ट पर सप्लाई एरिया को मार्क करके प्राइस के इस एरिया में दोबारा आने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस जैसे ही फिर से लोअर लेवल्स के पास रिजेक्शन लेकर हमारे मार्क किए हुए सप्लाई एरिया में आती है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, जिसमें हम हमारा स्टॉप लॉस हमारे सप्लाई एरिया के ऊपर रख सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस ऊपर निकलते हुए हमारे सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेकर तेजी से नीचे गिर जाती है। बहुत से लोग इस सेटअप को हल्के में लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट आपको सप्लाई एरिया को मार्क करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एंट्रीज करनी होती है। इसलिए ट्रेडर मार्केट में फैंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे पागल होकर इस बेहतरीन एंट्री सेटअप को भूल जाते हैं। ये सेटअप आपको हर दिन ट्रेड एंट्रीज प्रदान करता है। जब वही अगर आप इसे अगले दिन के यानी कि 29 तारीख के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट फिर से हमारे सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेकर बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए आपको नजर आएगा। साथ ही इसी एक दिन में आप इस सेटअप का इस्तेमाल करके यहाँ फिर से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ट पर जब प्राइस नीचे गिरती है तो कुछ देर के लिए इस लेवल पर रुकने के बाद तेजी से नीचे जाती है। इसका मतलब इस एरिया में सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया चार्ट पर बन रहा है। साथ ही ये एरिया अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए ये एक फ्रेश सप्लाई एरिया है। इसी दिन जैसे ही प्राइस इस एरिया के पास आती है तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर नीचे गिर जाती है, जिससे हमें यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए आप इस ट्रेड एंट्री सेटअप को इग्नोर नहीं कर सकते।